हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप पर सब पर होगी। आप लोग सब लोग खुशहाल होंगे। और मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर मैं नहा धो करके बढ़िया रेडी हो करके आ गई हूँ मैं यहाँ पर रामायण पढ़ने के लिए। और ये जो सूट मैंने पहना है ना, कई लोग पूछने वाले हैं, मुझे पता है कहाँ से लिया है। ये मैंने मीशो हॉल में डाला था, तो आप लोगों को सबको बहुत पसंद आया था। और ये एक्चुअली दुपट्टे के साथ आया था, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या है ना, दुपट्टे के साथ पहनो ना तो अच्छा भी लगता है, अपने को फील अच्छा अच्छा सा आता है कि हाँ। तो और आज ना एक्चुअली हमारे घर में कन्या भोजन भी है, तो मैंने इस वजह से और पहन लिया कि चलो दुपट्टे वाला सूट डाल लेते हैं। तो बस यहाँ पर पूजा करके आने के बाद यहाँ पर मैं साबूदाने की खीर बना रही हूँ और मम्मी उस साइड छोले की सब्ज़ी बना रही हैं कन्या के लिए। कन्याओं को मतलब सुबह से बुलवा दिया है हम लोगों ने। जो हमारे परिवार घरानी की लड़कियाँ हैं उनको हमने फ़ोन से बोल दिया है, और जो कॉलोनी की लड़कियाँ उनको हीरा दीदी ने बुला दिया है सबके घर जा कर के। तो ये जो सब्ज़ी बन रही है उसकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, बिना प्याज की, बिना लहसुन की ऑब्वियसली। और साइड में चाय भी बनती जा रही है भैया की और इनकी और सौरभ की। और ये मैं साबूदाना ना एक्चुअली जो बना रही हूँ ना, साबूदाने की खीर, ये हम ना आरओ वाले पानी से नहीं बना रहे हैं। फ्रेश पानी, बोर का जो पानी आता है ना, उससे बना रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ लड़कियाँ ना फास्ट भी रखती हैं, तो साबूदाने की खीर उनके लिए हो जाएगी। मतलब साबूदाने की खीर बनी तो सबके लिए, बट उनके लिए भी हो जाएगी। और फ्रूट्स मीठा वगैरह दे देंगे, क्योंकि जो होते हैं ना फास्ट रखते हैं, बड़ी लड़कियाँ जो होती हैं, उनके लिए हिसाब से बनाया गया है। और ये साबूदाने की खीर है जो, सिंस इसको हम बोरिंग वाले पानी से बना रहे हैं, तो कई बार क्या होता है ना, फट जाती है। जैसे हम इसमें दूध मिक्स करते हैं, तो मम्मी ने एक्चुअली बोला है कि साबूदाने को ना पानी में पहले बॉईल कर लो, उसी में ही चीनी डाल लो। बॉईल करने के बाद जब वो अच्छे से पक जाए ना, उसके बाद दूध को अलग से बॉईल करके डाल दो। तो इस तरीके से ना खीर फटेगी नहीं, क्योंकि बोर वाले पानी में होता है कई बार, खारे पानी में, कि फट जाती है। अदरवाइज़ आरओ वाटर से बनाओ ना तो उसमें तो कुछ नहीं होता है, उससे बहुत आराम से बन जाती है। और साथ के साथ यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स भी काट दे रही हूँ। और खीर में डालने के लिए हो जाएंगे ये काजू बादाम और चिरौंजी होती है ना, गोल गोल चिकनी चिकनी सी, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं बताऊंगी आपको, दिखाऊंगी इसी वीडियो में ही। तो ये देखो, ये दूध अलग से डाल दिया, गैस ऑफ कर दी है, और बस इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी दूध की और ज़रूरत लग रही है, तो इसमें थोड़ा सा दूध और मिला देंगे, और ये बढ़िया सी ज़बरदस्त खीर बन चुकी है। और आज वो जो बाजू वाला मंदिर है, जहाँ मैंने बोला था देवी जी को वस्त्र चढ़ाना है, श्रृंगार कराना है, तो वहाँ के लिए भी हम खीर बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम शाम को प्रसाद चढ़ाने वाले हैं खीर का। तो उसकी खीर हम शाम को अलग बनाएंगे। और ये अभी केवल कन्या भोजन के हिसाब से बनी हुई है, तो इसमें इलायची पाउडर और डाला है हमने। और बस यहाँ पर करीब 9 बज रहा है, नन्नू को भी तैयार कर देते हैं, क्योंकि नन्नू तैयार हो जाएगी, फिर कन्याएं आने लगेंगी, तो मतलब नन्नू भी खा लेगी। नन्नू भी सिंस कन्या है तो ऑब्वियसली इसका भी भोजन हो जाएगा। और मम्मी ने आज बोला ये रेड कलर की फ़्रॉक पहना दो। ये वाली फ़्रॉक आपको याद होगा, ये प्रिंस ने दिया था अभी राखी पे। प्रिंस जो लोग नए उनको बता दूँ, हमारे घर के सामने रहता है, तो नन्नू शुरू से ही उसको राखी बांधती है। नन्नू से वो 1 साल बड़ा है, तो हर साल वो राखी बांधती है, भाई दूज में टीका लगाती है। तो नन्नू को प्रिंस की मम्मा ने गिफ्ट दिए थे, एक ये फ्रॉक और एक बहुत प्यारा सा मतलब सेट वाले कपड़े थे, 2 सेट से टॉप एंड बॉटम था उसमें। तो नन्नू भी सुपर एक्साइटेड है, उसको भी लग रहा है चलो आज मेरे घर में सब लोग आएंगे, कन्या भोजन खाने आ रहे हैं। तो वही बार बार बातों को पूछ रही है और सब समझ रही है, क्योंकि अब वो जानने लायक हो गई है ना, तो छोटी छोटी चीज़ों को जानना समझना उसको बहुत अच्छा लगता है। और अब मुझे मंदिर भी जाना है, जैसे मैंने बताया। तो मंदिर में मैं पूछा था मैंने कल, तो उन्होंने बोला था 11 साढ़े 11 बजे तक की माता जी का श्रृंगार होगा। तो श्रृंगार में मुझे उनको सब लगाना होगा, सिंदूर वगैरह। तो उसके लिए मैं भी तैयार हो जाती हूँ, एक सी साड़ी पहन लेती हूँ, और आज ये ईयरिंग पहन ले रही हूँ, क्योंकि यही लोग आप लोग बोलते हो ना कि ईयरिंग बदल लिया करो। तो मैंने सोचा चलो आज बदल भी लेते हैं। तो रेड साड़ी पहनी है मैंने, तो रेड ईयरिंग भी पहन लेती हूँ। और कोइंसिडेंटली आज फिर से ना नन्नू के साथ ट्विनिंग हो गई है। अभी लास्ट व्लॉग में भी हो गई थी, जब हम लोग एंगेजमेंट में गए थे ब्लू से, और आज भी हो गई है। बट ये सारा कोइंसिडेंस है। तो चलिए अब चलते हैं जल्दी से मंदिर में, पूछ कर आते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअली ना मैं पूछ कर आई, लेकिन इतना ज़्यादा वो लाउड स्पीकर का माता के गाने चल रहे थे ना, तो मेरी आवाज़ कुछ क्लियर नहीं आ रही थी। तो मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। तो एक्चुअली मैं वहाँ पर पूछ के, तो उन्होंने बोला अभी टाइम है, 10-15 मिनट की देरी है श्रृंगार करने में। तो मैंने बोला ठीक है, जब भी होगा तो आप मुझे बुला लेना, क्योंकि घर में कन्याएँ भी आने लग गई हैं, तो उनका भी सब काम वाम करना है, उनको भी खाना वाना देना है। हालांकि मम्मी हैं घर पे, बट स्टिल। तो जैसे ही मैं घर पे आई तो यहाँ पर बहुत सारी कन्याएँ आ चुकी थी। छोटी छोटी कन्याएँ ना मेरे घर मतलब कॉलोनी की ही है,
तो इनका बस जब ये आई तो इनके पहले हम लोगों ने पैर वॉश कराए, फिर बढ़िया साफ़ टाल से उनके पैरों को पोंछा, फिर उसके बाद महावर लगवाया। और अभी स्कूल नहीं चल रहा है ना, तो इसलिए लोगों ने महावर लगवा लिए, वरना क्या होता है जब इनके स्कूल चलते हैं ना तो महावर बिल्कुल भी नहीं लगवाते हैं, ना मेहंदी लगा के जाते हैं बच्चे स्कूल, क्योंकि स्कूल में शायद अलाउड नहीं है। और इन्होंने बोला भाभी ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, मैंने हाँ बना रही हूँ ना व्लॉग, वो रखा हुआ है फ़ोन, तो सब वही फ़ोन देख करके हाई करने लग गए कि ये व्लॉग बन रहा है करके। और फिर ऑब्वियसली लोग भी व्लॉग देखेंगे और मेरे व्लॉग्स देखते हैं या ये देखते हैं, इनके घर में इनकी मम्मी लोग देखती हैं। और मम्मी ने यहाँ पर नन्नू और एक और लड़की आई हुई थी उनको सर्व कर दिया है, क्योंकि जब मैं मंदिर गई थी ना तो वो आ चुकी थी। और ये आप देख रहे हो छोटी सी कन्या 1.5 साल की बेटू आई हुई है वाइट कलर की फ्रॉक में, बहुत ही छोटी सी थी और इतने अच्छे से वो टीका लगवा रही थी, इतने अच्छे से वो महावर लगवा रही थी। तो बस ये सब चल रहा था। आज मेरी आवाज़ ना बार बार बैठ जा रही है वॉइस ओवर करते वक्त, और ये वाला व्लॉग आज बहुत ज़्यादा लेट मिलेगा आपको। रीज़न ये है कि जब मैं ये एडिट कर रही हूँ तो आज हमारे यहाँ पे पूजा है और मुझे अभी टाइम मिल पाया है एडिट करने का, कोशिश करूँगी जल्द से जल्द मिल जाए। एनीवे तो टीवी में चल रहा है अनुपमा और मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद मुझे लग रहा म्यूट है टीवी, बट वो बस चल ही रही है क्योंकि मुझे तो याद नहीं कि वो चल रहा था। बाकी अनुपमा बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, मतलब अगर देख रहे होगे तो आपको भी पता ही होगा, बड़ा अच्छा सा इस समय दिखा रहे हैं वो। खैर इतनी कन्या को खिलाने के बाद अब मैं फिर से नन्नू को लेकर जा रही हूँ मंदिर, बिल्कुल बाजू में ही है मंदिर, जस्ट थोड़ी दूरी पे ही है। और वहाँ पर देखा तो पर्दा ढका हुआ था, तो श्रृंगार हो रहा था माता का। सिंस पर्दा ढक के कर रहे थे श्रृंगार, तो फिर मैं इसका वीडियो क्यों बनाती, मतलब एक तरह से तो माता को हम दिखा नहीं रहे हैं, फिर वीडियो में सबको दिखा दे तो मज़ा नहीं आता है। गाइज़ आज कन्या भोजन हो गया है, मतलब अभी ना आधे लोग खा के गए हैं, आधे लोग लाइक कॉलोनी के हो गए हैं, बाकी सब हो गए हैं। अभी मेरे पूरे परिवार की लड़कियां बची हुई हैं, मेरी जो नंदे हैं, राजनगर से भी दीदी लोग आने वाली हैं, वो लोग ने भी अभी खाना नहीं खाया है, मतलब आया नहीं, क्योंकि ना उन लोग को और 2-3 जगह भी जाना है, तो बाकी जगह क्या होता है ना टाइम से पहुंचना होता है। बट ये घर की बात है, तो घर की बात में उन्होंने सुबह फ़ोन किया, भाभी मेरे यहाँ 2-3 लोगों का है तो मैं आपके बाद में आ जाऊँ। मैं कोई बात नहीं, जब भी मन करे तब आ जाना आराम से, क्योंकि ये घर की बात है। फिर यहाँ पर भी टाइम से जाना तो थोड़ा सा उनके लिए भी वो हो जाएगा, तो जब भूख लगे तभी आओ तो सही है, अच्छे से खा के जाओ। तो लोग शाम तक ही आएंगे शायद, अभी तो 3:45 हो गया है। और अभी मेरा वीडियो लाइव हुआ 3 बजे, सबने बोला आज का येलो डे है, और कोइंसिडेंटली आज मैंने येलो वेयर किया है। सुबह से मैंने आज ये कुर्ता पहन लिया था, और कल ग्रीन है। कल हमारे यहाँ ना अष्टमी की पूजा है, कल वैसे है तो सप्तमी और अष्टमी शायद दोनों दिन है, बट हमारे यहाँ कल अष्टमी वाली पूजा है। तो कल हम राजनगर जाएंगे, मैं आपको अपना पुराना वाला घर दिखाऊंगी जहाँ पर मम्मी लोग रहते थे। वैसे दिखाया है मैंने ये 1-1.5 साल पहले वाले व्लॉग में, जब मैंने वो व्लॉग मामा बच्चा में डाला था, तब मैं सोनल्स व्लॉग्स कोई चैनल नहीं था, वहाँ पर 1-2 कुछ व्लॉग्स डालते थे तो मैंने उसमें डाला था। कल फिर से दिखाऊंगी मैं, ठीक है। और आज मैंने ईयरिंग डाले हैं आर्टिफिशियल, वैसे मैं आर्टिफिशियल उतार के तुरंत गोल्ड के डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे को ना आर्टिफिशियल ज़्यादा दिन 1 से 2 दिन नहीं पहन सकती, मुझे गोल्ड ही चाहिए परमानेंट में, वरना वो मेरे कान है ना जो वो ख़राब हो जाए, मतलब पक जाते हैं। इसीलिए कई लोग बोलते हैं आप क्यों नहीं ईयरिंग पहनते हो, पहना करो। तो मुझे डेली में पहनना, मुझे तो जब तक कहीं जाना नहीं है तो क्यों अननेसेसरी पहनो उन चीज़ों को, ऐसा हो जाता है। पर ठीक है, सिंस आज कुछ फेस्टिव सीज़न चल रहा है, कुछ घर में हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज पहन लेते हैं। और हाँ, देवी जी की साड़ी की ना मैं ना श्रृंगार करने गई थी, बट ना उस समय देवी जी साड़ी पहनी नहीं थी, बट मैं उनका श्रृंगार करके आ गई थी जल्दी से, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया था, क्योंकि वो पर्दा लगा हुआ था, और ऑब्वियसली क्यों दिखाऊंगी मैं। लेकिन अभी मैं ना रात को जाऊंगी तो साड़ी पहनी हुई दिखाऊंगी आपको, ठीक है। जो हम लोग कल लेकर आए साड़ी, तो कैसी पहनी है उन्होंने, ठीक। और एक अभी चाचा जी आए हुए हैं मिलने के लिए मम्मी से, एक है पंडित जी बोल लीजिए, चाचा जी बोल लीजिए, तो उनकी चाय बनानी है। चलो मैं चाय बना दूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलूँगी। तो सबकी चाय बना लूँगी, 4 बज रहा है, सबकी चाय का भी टाइम है, सौरभ भी घर पे ही है, उनसे बात कर रहे हैं, तो सबकी चाय हो जाएगी एक साथ ही। ये येलो दुपट्टा घर सर पे रख के बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना, वैसे कॉटन के दुपट्टे अच्छे लगते हैं। चलो बस यार, थकान सी लग रही है, बिना कुछ कर रहे ऐसा लग रहा है, थकान सी लग रही है। अब मैं फेसेस वॉश करूँगी अपना। और हाँ, एक जने कमेंट किया है कि ये वाला सूट उन्होंने मीशो से ऑर्डर किया है तो उनका पजामा उनको छोटा पड़ गया, बट मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मुझे परफेक्ट हो रहा है बिल्कुल इसका पैंट। एक मिनट, डायरेक्ट कॉल आ रहा है।
हो गया चाचा जी के जाने के बाद। मम्मी पहले उनसे बात करी थी, उनके जाने के बाद ये मम्मी ने सबको मतलब प्रसाद के लिए बहुत सारी खीर बना ली है। और मतलब अब वहाँ जो मंदिर जाने वाले हैं ना, तो उनको खीर प्रसाद चढ़ाने के लिए। और बस यहाँ पर मैं फिर से साड़ी पहन ली हूँ और यहाँ पर नंदे मेरी जो हैं परिवार की आ चुकी हैं खाना खाने के लिए। तो लेकिन हम लोग ने बोला चलो मंदिर चलते हैं, क्योंकि आरती का टाइम हो गया है, तो सबको लेके जा रही हूँ मैं मंदिर। और फिर बस मंदिर में दुर्गा जी की आरती होगी, फिर उसके बाद आकर इन लोग को खाना देंगे। ये जो साड़ी देख रहे हो ना माता ने पहनी हुई है, यही वाली साड़ी हम लोगों ने चढ़ाई है, लाइट ब्लू कलर की है। अभी लाइटिंग में तो समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको जब ये वापस आ जाएगी ना तब दिखाऊंगी। और आज पता एक गलती हो गई मुझसे, जो माता जिस पर चढ़ती है ना उस पर चढ़ करके मैं माता को सिंदूर वगैरह लगा रही थी। और जब मैं उतरी ना तो माता के तखत के चारों तरफ, जिसमें माता बैठी हुई हैं उसके चारों तरफ ना वो गेहूँ के जवारे बोए जाते हैं ना माता के 9 दिन तक की। और मैं जैसे ही उतर रही थी मेरा पैर उस पर ही आके गिर गया यार, तो वो जवारे जो है उनके ऊपर ही आ गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। हालांकि मैंने माता से माफ़ी मांग ली है, बट फिर मैंने मम्मी को आकर बताया तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, माफ़ी मांग ली ना, अब चलता है, अनजाने में हुई भूल को सब माफ़ कर देते हैं। बहुत बुरा लगा था सच में, दिन में हो गई थी ये गलती मुझसे, रोना आ रहा था मुझे। तो खैर घर आ गए हैं, तो यहाँ पर सबको मैं खाना वाना लगा दिया है। नन्नू भी बैठ गई है, तो नन्नू का भी डिनर हो जाएगा, सब खाना वाना खा लेंगे। फिर उसके बाद जब सबका डिनर हो गया तो बस ये गैस क्लीन कर ले रही हूँ। और गैस क्लीन करने में तो आज पता है सुबह से पूरी वगैरह बनी ना, तो पूरी वो तेल तेल सा हो गया था, तो पूरा मैं बढ़िया उससे क्या बोलते हैं सर्फ नहीं, विम बार से इसको बढ़िया सा क्लीन किया और चमचमा दिया है। भले ही कितना थके रहो, लेकिन मुझे लगता ना गैस ये जो अपना काउंटर टॉप है ना और ये गैस वगैरह सब कुछ क्लीन रहे सोने से पहले, वरना पता चला अगर थोड़ा भी गंदा छोड़ के चले गए ना तो रात भर में कॉकरोच है तो आक्रमण कर ही देंगे, और या फिर चींटे वीटे हो जाएंगे, चींटियाँ हो जाएंगी। तो बेटर है क्लीन करके सो। साथ में ये प्लेटफॉर्म को भी साफ़ कर दे रही हूँ और साथ में सिंक वगैरह भी वॉश कर देंगे। जिस दिन भी ना ये ऐसा ऑयली बना हो ना उस दिन तो क्लीन करना ही पड़ जाता है, करना भी चाहिए। और वैसे भी हफ्ते में कम से कम 2-3 बार तो विम से पूरा सब कुछ क्लीन करना चाहिए। प्लेटफॉर्म हो गया, मतलब काउंटर टॉप हो गया, गैस हो गई, सब कुछ ही। तो बस ये बर्नर वगैरह सब कुछ वॉश करने के बाद सिंक भी वॉश कर लिया है। किचन को साफ़ करने के बाद अपने फेस को भी साफ़ कर लेते हैं, तो अब मैं फेस वॉश कर लेती हूँ फटाफट से। तो बस यहाँ पर फेस वॉश करके मैंने एक कॉटन में कोकोनट ऑयल ले लिया है और यहाँ पर सौरभ भी अपना काम करते जा रहा है। मैंने बोला बस एक ही काम है, कैमरा देखा नहीं कि मुंह बनाने लग जाते हो। तो बस यही सब बातें हो रही है। मैं अपना काजल वाजल साफ़ कर रही हूँ, सौरभ अपना काम कर रहे हैं। और फिर बस मैंने थोड़ा सा पता है क्या किया, इसके बाद ऑयल लगाया और उसके बाद ना मैंने ना पता आई लैशेज़ मंगाए हैं ऑनलाइन। तो आई लैशेज़ मैं अप्लाई करके देख रही थी। फॉल्स आई लैशेज़ मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं अप्लाई किए हैं, तो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसे लगते हैं कैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि वो देखने में तो आसान रहते हैं बट हैं बहुत ट्रिकी। बढ़िया हेयर में ऑयल लग गया है पता आपको। मैंने ये आई लैशेज़ मंगाए हैं जस्ट ट्राई करने के लिए, मैंने कभी लगाया तो है नहीं, बट मैंने आज ट्राई किया और लग गया, मतलब मुझसे बन जाएगा। बहुत मैं जब ये आया था जिस दिन, बहुत पहले का आया हुआ है, 15-20 दिन पहले का, तो जब आया था मैंने तब ट्राई किया था, तब तो नहीं बन पाया था मुझसे। फिर मैंने आज अच्छे से ट्राई किया कुछ ट्रिक्स के साथ, तो लग गया है। और मैंने सौरभ को भी लगाया ऐसे ही, सौरभ पे तो लगी नहीं, सौरभ की बड़ी बड़ी आँखें हैं तो काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरी पलकों में तो ये काफ़ी बड़ा है तो मुझे तो काटना पड़ेगा। मतलब ये मैंने जो ट्राई किया ना कट करके ट्राई किया, सौरभ पे तो ऐसे ही लगा दिया, लग गया। दिखाती हूँ मैं कैसा लग रहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, तुम। अच्छा देखो, मतलब एकदम से चेक नहीं हो रहा है सौरभ की आंखों में कि आईलैशेस लगे हैं, लेकिन अगर मैं लगा लूँ ना तो दिखने लगे बड़ी बड़ी सी आंखें, क्योंकि सौरभ की ऑलरेडी आंखें बड़ी है। ये देखिए मैं आपको साड़ी दिखाती हूँ, ये चढ़ाई थी हमने माता जी को। इस तरीके की बॉर्डर है, ये एक्चुअली पल्लू है और ब्लाउज़ इस तरीके का है। बॉर्डर थोड़ा सा ब्रॉड है, ये है इतना है, ये है मतलब बॉर्डर है साड़ी का। और लाइट ब्लू कलर की साड़ी मेरे पास थी भी नहीं, अब हो जाएगी। और ये इसका ब्लाउज़ हो गया ब्रॉकेट में ही। तो ये अच्छा लग रही थी साड़ी और देवी जी के ऊपर ही बहुत अच्छी लग रही थी, बट वही तो लाइट की वजह से सही से दिख नहीं रही थी। ये मैंने साड़ी आज आपको दिखाई है नेक्स्ट डे, मैंने सोचा दिखा देती हूँ वरना वो रही जाएगी। तो चलिए फिर इस वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।